जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें पूछे जाते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उन्हीं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लगातार प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करा रहा हूँ। इससे पहले मैं 32 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, तो उन्हें अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो अब जा करके प्ले लिस्ट में एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट है देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो किस में अधिकतम होता है? तो ध्वनि का वेग है वो स्टील में अधिकतम होता है। एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? तो कौन से रंग का होता है? 2 का आंसर आपको बताना है। तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य ये कम होता है। 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। बताओ किस में होता है? 3 का आंसर आपको देना है। तो वायु में ध्वनि का जो वेग स्वतंत्र है ये दाब से होता है। 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि प्राकृतिक रंग कहा जाता है। बताओ किसे कहा जाता है प्राकृतिक रंग? ये आपको बताना है। फटाफट से प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राकृतिक रंग है लाल, हरा, नीला। 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है तो कितनी होती है? तो परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या है ये 10 की पावर माइनस की 10 मीटर होती है। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है तो कौन सा होता है? तो तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वो निकोटीन होता है। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है, कैफीन कहाँ पाया जाता है? तो बताओ कहाँ पर पाया जाता है? तो जो कैफीन है ये कॉफी में पाया जाता है। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है कि एक अवागाद्रो संख्या का मान होगा तो कितना होगा? तो एक अवागाद्रो जो संख्या है इसका मान होगा 6.022 गुणा 10 की पावर 23। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो 2.4 होता है। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो कौन सा अम्ल होता है? 10 का आंसर आपको देना है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो किसका है? तो बॉक्साइट ये महत्वपूर्ण जो अयस्क है ये एल्यूमिनियम का है। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि पीतल डॉट डॉट की मिश्र धातु है तो किसकी मिश्र धातु है? पीतल। तो पीतल जो मिश्र धातु है वो तामा और जस्ता की है। 12 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि पारा का अयस्क डॉट डॉट है तो बताओ कौन है पारा का अयस्क? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पारा का जो अयस्क है वो शनिवार है। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है कि ब्रोंज एक मिश्रण है तो बताओ ब्रोंज ये किसका मिश्रण है? तो कांसा ये कॉपर एवं टिन का मिश्रण है। 14 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है तो ये किससे बनाया जाता है? बेसेमर आपको ये बताना है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बताओ चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो जो बेसेमर प्रक्रम है ये इस्पात से बनाया जाता है। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। बताओ कांच किसका मिश्रण है? तो कांच ये बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 17 कि लोहा का शुद्धतम रूप है
तो बताओ कौन सा है लोहा का शुद्धतम रूप है? 17 का राइट आंसर आपको देना है। तो लोहा का जो शुद्धतम रूप है वो पिटमा लोहा है। 17 का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 आपके सामने कि अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है। तो बताओ किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो अधिकांश जो लोहा है ये हेमेटाइट से प्राप्त किया जा सकता है। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा था। बताओ कौन सा था? तो मानव द्वारा निर्मित जो प्रथम संश्लेषित रेशा था ये नाइलॉन है। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो बताओ किसका मिश्रण होता है गन पाउडर? 20 का आंसर आपको बताना है। तो ये सल्फर, चारकोल और सोरा का होता है गन पाउडर मिश्रण। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने गन धातु में होता है। बताओ क्या होता है गन धातु में? 21 का आंसर आपको बताना है। तो CuN तथा Zn ये गन धातु में होता है। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि टका डॉट डॉट से बनी मिश्र धातु है। तो ये किससे बनी होती है? टका। 22 का आंसर। तो टंका ये जो बनी होती है वो बनी होती है सीसा और टिन की। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहां पे चाहता हूँ बीच में टका पढ़ दिया टंका को। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। तो बताओ कौन सी है? तो सबसे भारी जो धातु है वो ओस्मियम है। 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल हैं। तो बताओ इसमें क्या क्या शामिल हैं? तो पोर्टलैंड सीमेंट में जो शामिल होते हैं वो होते हैं लाइम, सिलिका और एल्यूमिनियम, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? तो कौन सा है? तो सबसे शुद्ध कोयले का जो प्रकार है वो एंथ्रेसाइट है। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां पढ़ेंगे सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है। तो कौन सा होता है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है? ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहे हैं। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने भी लोग बता रहे हैं 26 का प्रोटीन, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि पायरेक्स कांच मुख्यता है। तो बताओ क्या है? तो पायरेक्स कांच ये मुख्यता है ऊष्मा प्रतिरोधी कांच। 27 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है कि मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो किसका है? तो मेलाकोनाइट ये है तांबा का खनिज है। 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न कि पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो बताओ कौन सा है? तो पेट्रोल का जो मुख्य संगठक है ये ओक्टेन है। क्या? ओक्टेन है। 29 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने गौ दूध में पीलेपन का कारक कारण है। तो बताओ कौन सा है? तो गौ दूध में जो पीलेपन का कारण है वो कैरोटीन है, यानी 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न के पेट्रोलियम में डॉट डॉट का जटिल मिश्रण होता है। तो किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम में प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि एसिड बदलता है। बताओ एसिड ये किस में बदलता है? 32 का आंसर आपको देना है। तो ये नीला लिटमस को लाल में बदल देता है एसिड। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है कि स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो किस में घुल जाता है? तो स्वर्ण ये एक्वारेजिया में घुल जाता है। 33 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेन संख्या 34 है एमिनो अम्ल मिलते हैं। बताओ किस में मिलते हैं? तो जो एमिनो अम्ल है ये प्रोटीन में मिलते हैं। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो बताओ किससे संबंध रखता है ये एपीकल्चर? तो एपीकल्चर का जो संबंध है वो मधुमक्खी पालन से है। 35 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है कि निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो बताओ कौन है? तो इनमें से जो पोलियो है ये विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि मलेरिया रोग होता है।
तो बताओ किसके द्वारा होता है मलेरिया रोग? तो ये मादा एनोफिलीज के द्वारा होता है मलेरिया रोग। 37 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।